नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेरे कन्हैया कॉन्टेस्ट का समापन, विजेताओं की हुई घोषणा। जिले में 1 सितंबर से शुरू होगी पशुगणना, ऐप पर भरे जाएंगे आंकड़े। चतुर्थी से पहले गणपति प्रतिमा का निर्माण कार्य जोरों पर, राम दरबार की बड़ी डिमांड। कचरा निस्तारण को लेकर लगेगा प्लांट, कंपनी से हुआ 3 माह का अनुबंध। अब खबरें विस्तार से। स्काई चैनल नेटवर्क द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित मेरे कन्हैया कॉन्टेस्ट का समापन हुआ और विजेताओं की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई है। सबसे ज्यादा व्यूज सेक्टर 12 निवासी भूमि अग्रवाल की वीडियो को मिले हैं। महज 2 दिन में ही भूमि की वीडियो ने 7000 से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। भूमि को स्काई चैनल की तरफ से 15 ग्राम चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे स्थान पर टाउन सेक्टर 3 निवासी पर्णवी सिक्ची और तीसरा स्थान हाउसिंग बोर्ड निवासी देविशा गोयल ने जीता है। सभी प्रतिभागियों की वीडियो के व्यूज शुक्रवार शाम 3 बजे गिने गए थे। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को चैनल की तरफ से 10 ग्राम और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 5 ग्राम चांदी का सिक्का दिया जाएगा। आपको बता दें कि मेरे कन्हैया कॉन्टेस्ट ने जिले भर में उत्साह का संचार किया, जिसमें लोगों ने अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में सजाकर मनमोहक वीडियोस भेजी थी। इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और सभी ने इस पहल को दिल से सराहा। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जन्माष्टमी की खुशियों को हर घर तक पहुंचाना और बच्चों की कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना था। जिले भर के लोगों ने इस अभियान को भरपूर प्यार और समर्थन दिया और इसके चलते कॉन्टेस्ट बेहद सफल रहा। सबसे अधिक व्यूज के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया था। सभी विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाया। आपकी भागीदारी और समर्थन से ही यह संभव हो सका है। हम आपके सहयोग और प्यार के लिए आभारी हैं और भविष्य में ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों की आशा करते हैं। स्काई चैनल नेटवर्क द्वारा शीघ्र ही विजेताओं सहित अन्य सभी प्रतिभागियों को उपहार और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जाएगा। जिले में 1 सितंबर से पशुगणना शुरू होगी। पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गणना 31 दिसंबर तक पूरी होगी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीशचंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 7 ब्लॉक में टैग शुदा व बिना टैग वाले पशुओं की गणना की जाएगी। विभाग की टीमें घर घर जाएंगी। गणना कर्मी को गणना के आंकड़े व पशुपालक की जानकारी ऐप पर भरनी होगी। उन्होंने बताया कि गणना के दौरान पशुपालक को उसके पास उपलब्ध भूमि की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही पशुपालन के लिए गई वित्तीय सहायता के बारे में भी बताना होगा। परिवार के उस सदस्य की जानकारी भी देनी होगी जो पशुपालन में अधिक समय देता है। पशुपालन में काम आने वाले उपकरणों की संख्या भी बतानी होगी। किसी गांव के डाटा विश्लेषण के बाद अगर काउंटिंग में आंकड़े गलत होते हैं तो सुपरवाइजर उसे रिजेक्ट कर सकेंगे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पशुधन गणना को लेकर 21 जुलाई को सभी जिला नोडल अधिकारियों को गुजरात के गांधीनगर में प्रशिक्षण दिया गया था। इससे पहले 2019 में पशुधन गणना हुई थी। गणना के लिए प्रशिक्षण 31 अगस्त को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में होगा। इसमें 7 ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पशुगणना को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को पीपीटी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। जिला नोडल अधिकारी की ओर से प्रगणकों और सुपरवाइजरों को पशुधन गणना से संबंधित निर्देशिका और एनडीएलएम की ओर से विकसित ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में 1 सितंबर से शुरू होगी पशु गणना और पशुओं के आंकड़े भरे जाएंगे ऐप द्वारा। हनुमानगढ़ जिले में 1 सितंबर से पशु गणना शुरू होगी। पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें हमारा पशु इन्यूमरेटर जो गणक है तो प्रत्येक पशुपालक के घर पे जाके उनके पशुओं का ब्रीड वाइज, नस्ल वाइज सब ये निकालेंगे कि कितने पशु हैं उनके पास। उन पशुओं की वो ऐप में अपने एंटर कर लेगा। पशुपालक के पास कितनी जमीन है, उसके पास और क्या असेट है और पशुपालक का उसका पशुपालन का काम उनके घर में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा देखता है, उसका भी नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये सारा हम लेके इसका अपने ऐप से इन्यूमरेटर अपने सुपरवाइजर को भेजेगा। सुपरवाइजर इसको चेक करेगा। अगर किसी भी प्रकार की उसको त्रुटि लगती है तो उसको वापस अपने इन्यूमरेटर के पास भेज देगा और अगर सही है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेज देगा। पशुपालन विभाग का ये कार्य जो है 1 सितंबर से चालू हो रहा है, जिसके लिए 31 तारीख को
इसकी अपने ट्रेनिंग दी जाएगी इनोवेटर को प्रोजेक्टर के माध्यम से, और उनको जो इसका जो कैसे करनी है, क्या करना है, ये सारा मटेरियल उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको सबको भिजवा दिया गया। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। गणेश चतुर्थी पर घर घर मूर्ति स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मंदिरों में भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सुबह शाम पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए मूर्तिकारों की ओर से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। टाउन में चुंगी नंबर 6 के पास पिछले 25 साल से गणपति की मूर्ति बनाने का काम कर रहे मूर्तिकार प्रकाश ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी गणपति की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी 7 फीट की मूर्ति लालबाग के राजा डबरू सेठ की बनाई गई है, जो रतनगढ़ भेजी जाएगी। इसके अलावा राम अयोध्या की बड़ी मूर्ति बनाई गई है। सिंहासन, राजगद्दी वाली आदि मूर्तियां बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि करीब 30 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो रतनगढ़, सरदार शहर, रावतसर, नोहर, भादरा, संगरिया सहित अन्य शहरों में जाएंगी। बताया गया कि मूर्ति के निर्माण में केमिकल की जगह पानी के रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। घग्गर नाली की मिट्टी मिलाकर मूर्ति बनाई जाती है। इस बार सबसे अधिक डिमांड राम दरबार की है। हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ टाउन में 6 नंबर चुंगी पास थोड़ा बैक साइड में गणपति मूर्ति हर साल की तरह इस साल भी बन रही है। इस बार भी लालबाग लाए है, अगली बार लालबाग के थे, इस बार सिंहासन, इस बार हमने लाए हैं राम अयोध्या वाले मंदिर बना रखे मूर्ति सबसे बड़ी, और एक डगरू सेट बना रखे बहुत बढ़िया। देख लो सब अलग अलग है, सिंहासन वाली है, राजगादी है, सब हर प्रकार की मूर्तियाँ हैं। ये अयोध्या के राम मंदिर है मूर्ति हर साल की, पिछली बार महाराष्ट्र में बना था, आपके हनुमानगढ़ टाउन में बनाया हमने। इस बार लोग कहते हैं हमारे लाओ, यहाँ पे हमने बनाया इस बार। मैं ये कहना चाहूंगी जो इसकी सबसे मूर्तियां बहुत अच्छी बनती है। और इस बार जो राम मंदिर पे और ये दगड़ू सेठ जो पूना में स्थित है, दगड़ू सेठ हलवाई के नाम से, वहाँ पे सेम डिटो ऐसा पीस उन्होंने तैयार किया, बहुत अट्रैक्टिव पीस है। यही आस्था है कि ये हमेशा हमें मूर्ति देते रहे और हम लेके जाते रहे, इससे अच्छी अच्छी और मूर्तियां बनाए ताकि इनके बड़े शहरों में मूर्तियां। नोहर को ग्रीन एवं क्लीन बनाने के उद्देश्य के साथ नगरपालिका की ओर से कचरा निस्तारण के लिए आगरा की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत यही कंपनी नोहर में अपना प्लांट लगाकर कचरे का निस्तारण करेगी। प्लांट का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष खातून बानो ने किया। इस दौरान राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाक सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मेहरुन्निसा टाक ने बताया कि आगरा की इस कंपनी के साथ 3 माह का अनुबंध हुआ है। इस दरमियान कंपनी की ओर से नगरपालिका क्षेत्र के समस्त कचरे का निस्तारण रिसाइकलिंग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे सोती रोड पर बने डंपिंग यार्ड को भी जल्द ही साफ कर यहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। आज नगरपालिका क्षेत्र में बहुत पुरानी जो समस्या चल रही थी, सोती रोड पे जो डंपिंग यार्ड बना रखा था, वो डंपिंग यार्ड से बहुत ही परेशानी थी। सभी यहाँ के वार्डवासी जो हैं, पूरा शहर ही परेशान था। मक्खियाँ थी, मच्छर थे, बच्चे बहुत ही परेशान रहते थे और रोज रोज की शिकायत थी। तो उसका निस्तारण करते हुए आज राज्य सरकार ने DLB से टेंडर हो चुके थे लेगेसी वेस्ट मशीन के, वो आज हमारे प्रयासों से चेयरमैन साहिबा के, उन्होंने बहुत प्रयास किया और जल्द से जल्द इसको करवाने के लिए अपील की। तो बहुत ही जल्द, मैं कहूँगी 2-3 दिन में ही हमें चार्ज लिए, कुछ ही समय हुआ है, जल्द से जल्द यहाँ पे भेजी गई। और आज काम इसका उद्घाटन करने के लिए चेयरमैन साहिबा और समस्त पार्षदगण और हमारे EO महोदय और JN साहब और पूरी टीम बहुत। ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से आई हुई है नोहर साइड पे। हमारी इस यहाँ का प्रोजेक्ट है 27,500 टन का। हमारी मशीन एक दिन में 1200 टन माल निकालती है, डे नाइट मिला के। और ये मशीन का नाम है क्लीमन और इसकी क्षमता है प्रोडक्शन की 1200 टन। और ये मटेरियल को सेग्रीगेट करती है और इसमें से आपका पॉलीथीन अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है और ये सॉइल अलग हो जाती है और इनर्ट अलग हो जाती है। सॉइल इनर्ट हम इसको डंप कर देते हैं किसी फिलिंग में, और RDF जो रहता है वो हम इसको सीमेंट प्लांट में जलाने के लिए भेज देते हैं। जंक्शन पुलिस थाना ने शुक्रवार को जब्तशुदा वाहनों की नीलामी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत व थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई की मौजूदगी में कुल 22 वाहनों की नीलामी की गई। इनमें 8 मोटरसाइकिल, 12 कार व 2 ट्रक शामिल रहे। नीलामी में एक ट्रक की अधिकतम बोली 8,15,000 रुपए लगी। जब्तशुदा वाहनों की नीलामी के दौरान मालखाना प्रभारी अली शेर, नवीन त्यागी, NTO भंवरलाल आदि मौजूद रहे।
आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में हुई। बैठक में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की कार्यकारिणी का गठन और विस्तार किया गया। कार्यकारिणी में दीपक जोइया को अध्यक्ष, सुनील को नगर मंडल अध्यक्ष, अजय पटेल को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। आजाद समाज पार्टी की कार्यकारिणी में अजय पटेल को विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष व बलदेव को विधानसभा क्षेत्र महासचिव नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज हनुमानगढ़ की तहसील कार्यकारिणी की बैठक के अंदर कुछ हमारे जो भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी हैं उनकी नियुक्तियां की गई और आने वाले 11 सितंबर को भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो ऐलान किया गया दिल्ली बंद करने का, उसके बारे में विचार विमर्श किया और यहाँ की तमाम साथियों से निवेदन किया भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो दिल्ली की तरफ जाने के लिए कूच करें। और दिल्ली ये जो सरकार के ये बार बार दलितों को परेशान कर रहे हैं, बार बार इनके सिस्टम को हिला रहे हैं, तो इनके चूल्हे लाने के लिए हम भी तैयार हैं। भीम सैनिक अपने सूझबूझ के साथ और पूरे सिस्टम को साथ लेके दिल्ली की तरफ जाएंगे और पूरी दिल्ली को जाम करेंगे। और ये जो अध्यादेश आया है वर्गीकरण का, इसको भी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा हर हाल में, और जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम भी डटे। सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बालिकाओं की ऊंचाई, वजन आदि की जांच की। विद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत शनिवार को पोस्टर प्रतियोगिता भी होगी। प्रधानाचार्य अनीता शर्मा ने बताया कि वर्तमान में विद्यालयों में नशा मुक्ति व स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। नशा मुक्ति कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने आसपास के क्षेत्र व परिवार में जाकर नशा मुक्ति के बारे में अवगत करवा सकें। इससे बड़ी बात यह भी है कि बालिकाएं खुद जागरूक हों कि इस तरह की चीजें समाज को दूषित करती हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत बच्चों में स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बालिकाएं अपने अध्यापक के काफी नजदीक होती हैं, वह उनसे अपनी समस्याएं शेयर भी करती हैं। त्वचा, आंखों, पीलिया, माहवारी आदि से संबंधित सवाल रखे गए हैं ताकि बालिकाएं उससे संबंधित बात अपने अध्यापक से कर सकें। जिन चीजों के बारे में अध्यापक गाइड कर सकते हैं उनके बारे में वे गाइड करें। अन्य समस्याएं ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के पास जा रही हैं। इसमें बालिकाओं की समस्याएं दूर करने में फायदा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में बालिकाओं के ब्लड टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आजकल विद्यालयों में एक तो नशा मुक्ति का, दूसरा स्वास्थ्य परीक्षण का, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। नशा मुक्ति में बालिकाओं में जागरूकता हो ताकि वो अपने आसपास के क्षेत्र और परिवार में जाकर नशा मुक्ति के बारे में अपने परिवार को अवगत करा सकें। और उससे भी बड़ी बात है कि वो खुद जागरूक हों कि इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज को दूषित करती हैं। कल उसकी पोस्टर प्रतियोगिता है। दूसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें क्वेश्चनरी है जो बच्चों के सामने रखी जाती है और बच्चों से उस क्वेश्चन को हम फिल करवाते हैं कि बेटा जैसे कोई खुजली नहीं हो रही हो, बच्चे को आँखें जो हैं वो लाल नहीं रहती हों, नाखून पीले नहीं रहते हों, या बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम हो जिससे बच्चे की प्राइमरी स्टेज में कोई समस्याएं हैं तो वो हाथों हाथ दूर हो सके। जंक्शन थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में करीब 1.5 माह पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल प्रेम शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई को मनीष कुमार निवासी वार्ड 19 ने लिखित रिपोर्ट पेश की। 19 जुलाई की देर शाम करीब 7 बजे बस स्टैंड के नजदीक से उसकी बाइक अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए। जिला कलेक्टर कालाराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खरीफ सीजन में फसलों की सरकारी खरीद के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सीसीआई, राजफेड, एफसीआई और मंडी समिति के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों से नरमा की खरीद के बारे में फीडबैक लिया। राजफेड की ओर से मूंगफली की खरीद की जानी है। मूंगफली के नए सेंटर बनाए जाने पर चर्चा की गई। धान की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई अधिकारियों को अपने विभाग से संपर्क कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज खरीफ के मौसम में अभी जो आगे फसलें आनी हैं तो उन फसलों की सरकारी खरीद के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें CCI, राजफेड और FCI के अधिकारियों और मंडी समिति के अधिकारियों को बुलाया गया था। तो नरमे की खरीद के बारे में फीडबैक लिया है। इसी प्रकार से राजफेड के द्वारा मूंगफली की खरीद की जानी है और मूंगफली के नए सेंटर बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। और इसी प्रकार धान की खरीद के लिए भी मीटिंग की गई और उसमें FCI के अधिकारी हैं, उनसे इस संबंध में अपने विभाग से संपर्क करके त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।